ये बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के दाशोड़ी गांव के सपूत मिंजी रत्नों पर आधारित है। मेरे पूर्वज थे, वो मेरे से 6-7 पीढ़ी पहले थे। मैंने उन पर एक किताब लिखी है, मगरे का मोती मिंजी रत्नों। बीकानेर जिले दाशोड़ी गांव दूर पश्चिम में है और वहाँ रत्नोचारण रहते हैं। रत्नोचारण परंपरागत निवासी है उस इलाके के। उनमें एक सपूत हुए थे चैनदानजी रत्नों। चैनदानजी रत्नों गढ़ियाड़ा ठिकाने के कामदार थे। प्रसंगवश 2 शब्द मैं गढ़ियाड़ा के लिए कहना चाहूँगा। गढ़ियाड़ा जो ठिकाना है ये रावलोत भाटियों का है और ये देरावरीय भाटी कहलाते हैं। रावलोत नहीं है, देरावरीय भाटी। पाकिस्तान में जो भावलपुर है वो पुराने जमाने में देरावर राज्य था। सैकड़ों वर्षों तक भाटियों ने वहाँ पर राज्य किया और पूरे सिंध में उनकी बड़ी धाक थी। अंत में उनके एक दीवान थे, कामदार थे, बावल खां। वो बने, उस समय रावल जालम सिंह थे। बावल खां थे वो दुष्ट प्रकृति के थे, तो उनके मन में आ गई, रावल जी के मन में आ गई कि ये अपने को धोखा करेंगे, मार देंगे। तो रावल जी अपना भरा पूरा राज छोड़ करके और कोलायत आ गए, अपना लवाजमा लेकर के, अपने रणवास और कुछ थोड़े बहुत सैनिक, खजाना वगैरह। कोलायत में वो 2 साल तक रहे। उनका स्वर्गवास कोलायत में हुआ। उनकी छतरी भी कोलायत में बनी हुई है। उनके जो बेटे थे, उनके लड़के थे भोम सिंह जी, उनको बीकानेर के महाराजा गज सिंह जी थे उस समय, उन्होंने गढ़ियाड़ा ठिकाना जागीर में दिया। तो जागीर को संभालने के लिए, जागीर का काम नियमित रूप से करने के लिए कामदार रखे जाते थे उस समय। तो उस समय उन्होंने चैनदान जी को कामदार रखा। उस समय पढ़े लिखे आदमी बहुत कम मिलते थे। चैनदान जी पढ़े लिखे थे, घुड़सवारी में होशियार थे, शस्त्र संचालन में होशियार थे। तो चैनदान जी को दाशोड़ी से बुला करके उन्होंने कामदार रखा। चैनदान जी कामदार रहे और ईमानदारी से और मेहनत से गढ़ियाड़ा का इस प्रकार संचालन किया कि गढ़ियाड़ा हरा भरा हो गया, गढ़ियाड़ा समृद्धिशाली हो गया। वो समय ऐसा था, लूट खसोट का समय था। पूर्वी राजस्थान में पिंडारियों का दौर था, पश्चिमी राजस्थान में राठों का दौर था। राठ मुसलमान होते थे, लूट खसोट करते थे। जो समृद्धशाली गांव होते थे उनको लूट लेते थे, पशुधन ले जाते थे, घर लूट लेते थे, जला देते थे गांवों को। तो राठ नवाब था कहीं का छोटा बड़ा, उसको पता लगा कि गढ़ियाड़ा समृद्धिशाली में है, तो वो गढ़ियाड़ा लूटने के लिए अपनी सेना सजा करके आया। गढ़ियाड़े के घेरा लगाया उसने। पता लगता ही चैनदान जी भी अपनी सेना लेकर के उससे मुकाबला करने के लिए चले और गढ़ियाड़े के पास ऋण में उनका मुकाबला हुआ। तो वो राठ नवाब था, उसका एक लड़का था, वो बड़ा जवान और बड़ा फुर्तीला था। उसके काली घोड़ी थी चढ़ने के लिए। उससे वो निकल करके और कभी इधर, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी सामने, कभी पीछे, जो गढ़ियाड़ा रावल जी की सेना थी उस पर अटैक करता, एक आधे आदमी को घायल करता, मारता और वापस अपनी सेना में समा जाता। तो गढ़ियाड़ा वाले आतंकित तो उठे। तो चैनदान जी कहा कि इस तरह से अपने को एक एक करके मार देगा ये। चैनदान जी कुशल निशानेबाज थे। आज लमसर देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन उस समय लमसर बंदूक का प्रयोग होता था। उसकी एक जाम की जलाई जाती थी और निशाना लगा करके और उसके कान में जाम की लगाई जाती, तब वो निशाना भेद करती बंदूक। इस प्रकार चैनदान जी ने उसको देखा किधर से निकल रहा है, वो जाम की लगाई, निशाना भेद किया और वो राठ का लड़का मारा गया। राठ के लड़के को मारे जाते ही जवान लड़का था, राठों की फौज भाग छूटी, बिखर गई, गढ़ियाड़ा बच गया। चैनदान जी का धन्य धन होने लगा। राठ नवाब था, जो छोटा सा नवाब था, उसके मन में एक ही उसके बेटा था। उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि एक लड़का था मारा गया, तो उसने रोटी पानी छोड़ दिया। अंत में उसके जो कामदार थे उन्होंने उसको दिलासा दी कि आपका शहजादा था वो युद्ध में मरा है, लड़ाई में मरा है, वीरता से मरा है, काम आया है, तो आप उसके लिए इतना दुख मत करो, अपन पता करते हैं वो कौन था मारने वाला, उससे बदला लेते हैं। तो उन्होंने हीरों को भेजा। आज जिनको हम खुफिया कहते हैं, CID कहते हैं, उस समय उनको हीरा कहा जाता था। वो हीरे बड़े कुशल होते थे, कई तरह की भाषाएं बोल सकते थे, कई तरह की वेशभूषा बदल लेते थे। तो वो सन्यासी का वेश करके गढ़ियाड़े में आए और गढ़ियाड़ा कोर्ट के पास आकर के उन्होंने डेरा लगा दिया। गढ़ियाड़ा गांव के लोग आते रहे, उनको हुक्का छिलमा पिलाते, बातें करते, पूछते भाई गढ़ियाड़ा लूटने के लिए कौन आए थे, कैसे थे। तो गांव के लोग साधारणतः सरलता से सब बात बता देते कि इस तरह से आए थे राठ और हमारे
कामदार थे, उन्होंने उसके राठ के बेटे के गोली मारी, वो मर गया। चारण है वो, चैनदान जी नाम है और दाशोड़ी का है। और खारोड़े उनका ससुराल है। खारोड़ा भी सिंध में था, राठों के इलाके में। तो अब वो खारोड़े जाएंगे अपने धर्मपत्नी को लेने के लिए। उनके पुत्र हुआ है मिंजी, वो लाने के लिए गए। 6 महीने के मिंजी हुए तब वहाँ अपने धर्मपत्नी को लेकर के निकले तो राठ के सीआईडी लगे हुए थे पहले से ही। तो 2-3 कोस खारोड़ा गांव से बाहर आए तो दोनों तरफ से उन पर अटैक हमला हुआ। हमले में वो मारे गए, उनका सिर वहीं रह गया और दर्द थी वो उनकी घोड़ी थी वो लेकर के वापस खारोड़े आ गई। उनकी धर्मपत्नी ने रो पीट करके अंत में उनका सिर उठाया, बैलगाड़ी में थी वो भी वापस आ गई अपने बाप के घर। रात को ला करके उतारा, सुबह उनका हलावा चला हुआ और वो उनकी धर्मपत्नी भी उनके पीछे सती हो गई। मिंजी बच्चे उनके 6 महीने के लड़के बच्चे थे। इधर गढ़ियाले में पता लगा, दाशोड़ी में पता लगा तो लोगों को दुख हुआ। गढ़ियाले रावल जी थे, उनकी रानी जी थी जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो गढ़ियाले रावल जी को बार बार कहती कि चैनदान जी अपने लिए काम आए हैं, अपने लिए मरे हैं, तो उनका जो लड़का है उनको यहाँ लाओ, मैं उसका पालन पोषण करूंगी। तो गढ़ियाले रावल जी कहते कि अभी बच्चा है, छोटा है, बड़ा होगा तो ले आएंगे। कि नहीं, लाओ। अंत में उनको ले आए यहाँ और गढ़ियाले रानी जी ने उनका इस प्रकार प्यार से लालन पालन किया। उनके एक लड़की हुई थी उन दोनों में, तो एक तरफ का स्तन, एक तरफ का आंचल उनको चुंगाती, दूसरी तरफ का मिंजी को चुंगाती। इस तरह से करके उन्होंने मिंजी का पालन पोषण किया। मिंजी बड़े हुए, जवान हुए, पढ़ाई लिखाई की, योग्य बने। अंत में उनको कामदार बना दिया गढ़ियाला ठिकाने का। फिर वो संचालन करने लगे अपने पिताजी की तरह ही। उन दिनों में गढ़ियाला रावल जी की लड़की का विवाह बीकानेर महाराजा सरदार सिंह जी के साथ तय हुआ। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह जी बीकानेर से बारात सजा करके गढ़ियाला गए और वो बारात रही। उन दिनों में बारातें बहुत दिन ठहरती थी, आज की तरह एक रात में काम नहीं होता था, कई दिन महीने ठहर जाती थी। तो वो बारात की सरबराह में, बारात की सेवा में, बारात की व्यवस्था में मिंजी थी। तो बीकानेर महाराजा की शादी हो गई। उन्होंने देखा कि मिंजी किस तरह से योग्यता पूर्वक सारा संचालन कर रहे हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने गढ़ियाला ठाकुर थे, गढ़ियाला के जो रावल थे, उनको बुला कहा कि एक निवेदन है आपसे। तो उन्होंने कहा फरमाइए कि ये चारण है मिंजी रत्नू, इनको हम बीकानेर ले जाना चाहते हैं, ऐसा योग्य आदमी हमारे राज्य में चाहिए। तो रावल जी ने कहा कि वैसे सब चीजें आपकी है, ये पूरा राज्य आपका है, लेकिन मिंजी का पालन पोषण रानी शाह ने किया, मेरी धर्मपत्नी जी ने किया है, आप उनसे मांगो। तो बीकानेर महाराजा ने अपनी सास जी को कहा कि हुक्म ये मिंजी रत्नू है, या मैं देव हम बीकानेर ले जाना चाहते हैं। तो वो बहुत समझदार थे गढ़ियाला रावल जी की धर्मपत्नी। उन्होंने कहा कि हुक्म ये मिनिया है छोटा सा, इसको मैंने पाल पोष के बड़ा किया है, लेकिन आप गोबर करो तो मैं दूंगा आपको। तो वो समझ गए उनके संकेत में। उन्होंने कहा हुक्म गोबर करेंगे आप, देवो हमें। तो मिंजी को बीकानेर ले आए। मिंजी को बीकानेर ला करके आज जहाँ गंगा थिएटर है वहाँ उनको डेरा बना करके दिया और गोविंदसर गांव की जागीर थी। गढ़ियाला के पास एक गोविंदसर गांव है। गोविंदसर उस समय सुना था। तो मिंजी ने कहा कि मुझे तो मैं बसा लूंगा। तो ताम्रपत्र दिया, वो अभी तक ताम्रपत्र पड़ा है। और मिंजी ने वो गोविंदसर गांव बसाया। दाशोड़ी से ला करके 30 कुंभारों को, एक ब्राह्मण को, एक मेघवाड़ के घर वहाँ बसाए, एक कृष्ण भगवान का मंदिर कराया। वो वैष्णव थे। कृष्ण भगवान का मंदिर कराया, गांव का नाम गोविंदसर रखा और कुआं खोदाया। कुएं में पानी खारा निकल गया, तब उन्होंने तड़ाई खोदाई मिन्नूरी, जो आज भी उस इलाके का मुख्य पेय स्रोत है। मिन्नूरी तड़ाई गोविंदसर की सीमा में है। और इस प्रकार अपने गांव में हवेली कराई उनके लिए महाराजा ने। और उनकी परोपकार की कहानियां, उनकी परोपकार की कथाएं अनंत है। लेकिन दुर्भाग्यवश बीकानेर और जैसलमेर की सीमा के ऊपर एक तलाई है धनेरी। धनेरी तलाई हमेशा बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के कलह का मूल रही है, राड़ का एक प्रमुख साधन रहा है। तो एक बार मिंजी के वक्त में भी आपस में धनेरी तलाई पर जैसलमेर और बीकानेर के ठाकुर अड़ गए। तो उधर से जैसलमेर की फौजें आ गई, तोपखाना आ गया, इधर से बीकानेर की फौजें तोपखाना लेके आ गई। दोनों तरफ मोर्चे लग गए। मिंजी को पता लगते ही मिंजी बीच में पड़े जाकर के। मिंजी ने समझाइश की कि अरे ऐसे मत करो, तुम संबंधी हो, आपस में क्या कर रहे हो।
ये कड़े का पतन का मार्ग है। तो मिंजी पर उन्होंने संतोष कर लिया। फिर मिंजी को कहा कि आप फैसला कर दो, हम मान लेंगे। तो मिंजी ने 2 आदमी जैसलमेर की तरफ के, 2 बीकानेर की तरफ के पंच लेकर के और उन्होंने निर्णय किया कि ये तड़ाई है, ये जोधपुर बीकानेर की तरफ रखी जाती है और इसका पायतन है वो जैसलमेर की तरफ रखा जाता है। पायतन मतलब पानी आने का स्रोत, पानी आने की स्थान, कि पानी जब नहीं आएगा तड़ाई में, तड़ाई भरेगी कैसे। तो दोनों का ही इस पर आधिपत्य रहेगा, अधिकार रहेगा। दोनों संतुष्ट हो गए एक बार और वापस बैठ गए, आपस में अफीम लेने लग गए, आपस में अच्छी बातें होने लग गई, हंसी मजाक होने लग गया। हंसी मजाक होते होते ही कहते हैं नहीं कि रोग की जड़ खांसी, झगड़े की जड़ हंसी। तो इस प्रकार करते करते ही किसी के मुंह से कोई हल्की बात निकल गई जिससे वो वापस दोनों बढ़ गए और उनकी तलवारें टकराने लग गई। और फिर मिंजी बीच में पड़े, अरे मत करो मत करो, ये तो मजाक की बात है, हंसी की बात है। फिर वो माने नहीं। तब मिंजी ने देखा कि अब मेरा मरण आ गया है, मेरे मरने से ही ये सैकड़ों राजपूत है, ये रुकेंगे नहीं तो रुकेंगे नहीं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने सूर्य भगवान को साक्षी बना करके करणी जी महाराज, तेमरा राज जी को सम्मुख रख करके और सोने की मूठ की जो कटारी थी वो अपने छाती में पहन ली। पहनते ही वो गिर गए, खत्म हो गए और वो पड़ते ही दोनों सेनाएं रुक गई। उस समय के मूल्य थे, उस समय की परंपराएं थी कि चारण का जब लोही बिखर जाता उसका उल्लंघन कोई नहीं करता, पाप लगता भयंकर। तो जैसलमेर वाले पश्चिम में चले गए, बीकानेर पूर्व में चले गए, अपने अपने चले गए। वो लड़ाई रुक गई और मिंजी ने सैकड़ों आदमियों का मतलब हत्याएं, सैकड़ों आदमियों को मरते हुए रोका। इसलिए मिंजी आज भी अमर है। अड्या धनेरी ऊपर भाटी राठौड़, पैर कटारी पौडियो मिनू चारणों मोड़, ये मिंजी की कथा है। मिंजी आज भी अमर है।